तो आखिरकार 400 पार का नारा झूठा हो गया पापा। 400 पार नहीं निकाल पाए पापा। 400 पार का पलीता लग गया पापा। यूक्रेन रशिया का वॉर नहीं रुका पापा। गजा का वॉर नहीं रुका पापा। अयोध्या की सीट हार गए पापा। और कंगना रनौत पर पड़ने वाला तमाचा नहीं रुकवा पाए पापा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। पापा 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 पापा, पता न कितना कहा जाए पापा, पर पापा इस बार कंगना रनौत के गाल पर पड़ने वाला तमाचा नहीं रोक पाए। कंगना रनौत को एक झन्नाटेदार तमाचा दिया है महिला कांस्टेबल ने। सीआईएसएफ की एक महिला सुरक्षा कर्मी ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना रनौत, माननीय सांसद कंगना रनौत के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ा है। कंगना रनौत सांसद बन गई हैं, माननीय हो गई हैं, लेकिन उनका पुराना इतिहास अभी उनसे पिंड नहीं छुड़ा पा रहा। और इसी का नतीजा ये है कि किसान आंदोलन में उन्होंने जिन महिलाओं को 100-100 रुपए में बैठने वाली कहा था, इस शब्द से आहत एक महिला सुरक्षा कर्मी ने कंगना रनौत को जब देखा तो उसने अपना आपा खो दिया और कंगना रनौत के गाल पर एक तमाचा लिखकर लाल सलाम कर दिया। और जब कंगना रनौत के गाल पर तमाचा पड़ा, तब इसके एवज में कंगना रनौत ने वीडियो बनाकर कहा कि ये जो घटना है ये पंजाब में बढ़ रहे आतंकवाद और उग्रवाद की वजह से है, और पंजाब वालों को ये देशद्रोही, आतंकवादी और खालिस्तानी और न जाने क्या क्या कह रही हैं। पर इस मामले में आरोपी महिला कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया। महिला सुरक्षा कर्मी का भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रही हैं कि किसान आंदोलन के दौरान इन्होंने 100-100 रुपए में बैठने वाली महिला कहा था, जबकि उसमें मेरी माँ भी शामिल थी, मेरी माँ भी बैठी हुई थी। जाहिर सी बात है, एक माँ को बुरा कहने की वजह से बेटी सहन नहीं कर सकी, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए था कि वो एक कांस्टेबल हैं, एक सुरक्षा कर्मी के तौर पर वो सीआईएसएफ की जवान हैं। उनको एयरपोर्ट में तैनात किया गया है कि वो लोगों की सुरक्षा कर सकें। अपना निजी हित, अपने निजी स्वार्थ को, अपने निजी मामलों को किनारे करते हुए, भले ही कोई दुश्मन आ जाए, लेकिन आपको ये हक नहीं है कि आप ये काम करें। कंगना रनौत ने जो किया उसका हिसाब उनको आज नहीं तो कल देना होगा, लेकिन कंगना रनौत से हिसाब कौन लेगा? कंगना रनौत से हिसाब लेने की हिम्मत आखिर है किसमें जो कंगना रनौत से हिसाब लेगा? क्योंकि कंगना रनौत ने तो किसान आंदोलन के दौरान किसानों को खालिस्तानी, आतंकवादी, सिखों की पगड़ियां देखकर, सिख महिलाओं की वेशभूषा देखकर उनको उन्होंने क्या क्या नहीं कहा, क्या क्या नहीं कहा। उन्होंने तो बहुत कुछ उकसाने की कोशिश की। उनके बयानों को अगर सुन लिया जाए तो ऐसा लगेगा कि दंगा भड़क जाएगा, लेकिन कंगना रनौत के साथ आईटी सेल खड़ा होता है, गेरुआ टोला खड़ा होता है, सत्ता पक्ष खड़ा होता है, उनके समर्थन में ट्वीट्स किए जाते हैं, हैशटैग किए जाते हैं। आज भी जब उनको तमाचे पड़े तो कंगना रनौत के नाम से हैशटैग चला। जब सीआईएसएफ की जवान को सस्पेंड किया गया तो सस्पेंड नाम से हैशटैग चला। पर सवाल यह है कि इस तरह की हिंसा को बढ़ावा देने के लिए आखिर किसने उकसाया? तो ये उकसाने का कार्रवाई भी आईटी सेल, गेरुआ टोला, नारंगी संतरों ने किया है और बहुत पहले से करते आए हैं। देश में अनगिनत हत्याएं कर दी गई गौमांस के नाम पर, गौ हत्या के नाम पर। देश में जय श्री राम का नारा लगा करके हत्याएं कर दी गई, राम का नाम लेकर हत्याएं कर दी गई। देश में किस तरह से चेतन सिंह ने हत्या कर दिया और उसके दिमाग में जो पॉलिटिकल पार्टीज का जो डिबेट था, न्यूज चैनलों का डिबेट था, किस तरह से घर कर गया था कि उसने जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में बैठे कई बेगुनाह लोगों को गोली मार दी। चेतन सिंह ने जो हत्या की थी वो धर्म, नाम, पहचान देख करके उसने निशाना बनाया था। अपने सीनियर को भी उसने गोली मारी थी। पर सवाल है कि उस वक्त भी गेरुआ टोला क्या कर रहा था? उस वक्त भी गेरुआ टोला वीर रस गा रहा था, शौर्य रस गा रहा था, शौर्य दिवस मना रहा था उस दिन। लेकिन इस पूरे घटना को लेकर के अगर आप देखना चाहें तो आईटी सेल लगा हुआ है और कंगना रनौत को तमाचा मारने की घटना को उसने जोड़ना शुरू कर दिया है आतंकवादी घटनाओं से। चूंकि महिला कांस्टेबल का नाम जो है, अगर आप उस पर गौर करें तो महिला कांस्टेबल का नाम कुलविंदर कौर है, और कुलविंदर कौर सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल है, सीआईएसएफ की जवान है, और उन्होंने जो है तमाचा मार दिया कंगना रनौत को। तो इस मामले को कहा जा रहा है कि देखो कैसे इंदिरा गांधी को इन लोगों ने मारा होगा। अब इन लोगों ने मारा होगा, इसका इशारा आप समझ सकती हैं कि कुलविंदर कौर को उनके धर्म के आधार पर, उनके क्षेत्र के आधार पर निशाना बनाने की कोशिश हो रही है सोशल मीडिया पर। और ऐसा करने वाले कोई आम लोग नहीं हैं, बड़े बड़े नामचीन पत्रकार हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, और उन लोगों की तरफ से खूब इस मामले में कुलविंदर सिंह कौर को टारगेट किया जा रहा है, कुलविंदर कौर को निशाना बनाया जा रहा है उसके धर्म के आधार पर। यह कहा जा रहा है कि भैया इंदिरा गांधी की हत्या ऐसे थोड़ी नहीं हुई, ऐसे ही हत्या हुई होगी। मैं बताता हूँ इस मामले में किसने क्या कहा, लेकिन सोचिए कि आखिर
इनके हौसले किस तरह से बढ़े हुए हैं। अशोक श्रीवास्तव का नाम आपने सुना होगा, डीडी न्यूज़ के पत्रकार हैं, सरकारी हैं और सरकारी भाषा में ही बात करते हैं अक्सर। तो इन्होंने लिखा है कि सीआईएसएफ की एक महिला सुरक्षाकर्मी द्वारा सांसद कंगना रनौत पर हमले की घटना पर कुछ लोग आनंदित हैं। एक सुरक्षाकर्मी की इस सोच पर आनंदित नहीं, चिंतित होने की ज़रूरत है। इसी सोच के चलते एक सुरक्षाकर्मी ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी थी। अब सोचिए, ये सीआईएसएफ को भी निशाना बना रहे हैं, उस महिला सुरक्षाकर्मी को भी बोल रहे हैं। और एक महिला सुरक्षाकर्मी ही थी जिसने कन्हैया, अफजल गुरु और तमाम लोगों का नाम लेते हुए बड़ा उसने शौर्य बयान किया था। और यहाँ तक उसने कहा था कि ऐसे लोगों को जन्म देने वाली कोख को उजाड़ देना चाहिए था। ये उसके शब्द थे। और उस वक्त भी मुझे याद है, उसका विजुअल अगर कहीं मिलेगा तो मैं इसमें लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। लेकिन उस वक्त भी आईटी सेल ने उस महिला की खूब तरफदारी की थी। वो हिंसा की बात कर रही थी, वो सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा नफरत को जस्टिफाई कर रही थी बिना अदालत के। वो किस तरह से किसी व्यक्ति को दोषी ठहराकर उसकी हत्या, कोख उजाड़ने तक की वो बात कर रही थी। बाकायदा एक महिला होकर एक महिला की कोख उजाड़ने की बात वो कर रही थी। लेकिन खैर मामला यहीं तक नहीं है, आपको हम बताएंगे बहुत से मामले भी और हैं। सूर्य प्रताप सिंह आईएएस रिटायर्ड अधिकारी हैं, नए नए गेरुआ टोले में शामिल हुए हैं। इन्होंने लिखा है कि नफरती खुश हो जाएं कि रनौत के चेहरे पर घूसा मारा। पहले मंडी की लड़की बोला था तब भी खुश हुए थे। यही है नारी सम्मान इनके लिए। कंगना एक हिंदू शेरनी है, इस सबसे डरने वाली नहीं। अब सवाल यह है कि कंगना रनौत एक सांसद हैं, लेकिन उनको धर्म देकर उनको हिंदू शेरनी क्यों कहा जा रहा है? सवाल होना चाहिए। लेकिन उनको हिंदू शेरनी कहा जा रहा है। घोड़े पर, नकली घोड़े पर जब वो बैठ करके खुद का शौर्य बयान कर रही थी, तब लोगों ने पूछा था कि साहब इसमें कौन सा, ये तो फिल्म की शूटिंग है, कौन सा शौर्यता आप बयान कर रही? रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका में आप नजर आ रही हैं, तो इसमें कौन सा शौर्य है? वो तो आपकी एक्टिंग का किरदार है। अब उसको लेकर के आप अपनी रियल लाइफ में कहने लगे कि भैया मैं तो सनातनी हूँ, अब मैं जो है कट्टर हिंदू हूँ, मैं कट्टर समर्थक हूँ, टुकड़े टुकड़े गैंग के बारे में मैं चारों खाने चित्त कर दूंगी। तो सवाल ये है कि टुकड़े टुकड़े गैंग की बातें अलग हैं, हिंदू शेरनी को कहना बंद करिए। यही कंगना रनौत है जिनके सोशल मीडिया पर बहुत से अश्लील आपत्तिजनक तस्वीरें मौजूद थी, लेकिन लोगों ने एक कलाकार के रूप में इनको स्वीकार किया। दीपक चौरसिया का आपने नाम सुना होगा। दीपक चौरसिया वही हैं जो लाइव टीवी पर बैठकर पेन किलर खाकर अंग्रेजी शराब का मजा ले रहे थे। मतलब पेन किलर खा लिया तो इतना नशा हो गया मानो वो दारू का नशा चढ़ गया। और उसके बाद जो अनाप शनाप इन्होंने लाइव टीवी में बकना शुरू किया, वो टेलीविज़न जर्नलिज्म का काला धब्बा साबित हुआ। इतिहास में टीवी जर्नलिज्म की हिस्ट्री में एक काला धब्बा माना जाएगा। इन्होंने लिखा है कि सीआईएसएफ कुलविंदर कौर का वर्तमान भाजपा सांसद पर हमला करना ये साबित करता है कि इंदिरा गांधी जी की हत्या कैसे हुई होगी। बताया ये जा रहा है कि ये किसान आंदोलन को लेकर कंगना के बयानों से नाराज थी, तो ऐसा कैसे करेंगी? आश्चर्य नहीं होगा कि ये कल होकर कुछ भी पा जाएं। वामी इस बात पर खुशी मना रहे हैं। लानत है ऐसे खालिस्तानी सोच को समर्थन देते हैं। खालिस्तानी सोच ही थी जिसने निकट भूत में लाल किला से तिरंगा को उतार फेंका था। इस घटना को गंभीरता से लेने की ज़रूरत थी। हालांकि कभी भी लाल किला से तिरंगा को नहीं उतारा गया, ये भी एक फैक्ट है और ये फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, क्योंकि ये ट्रोल आर्मी का हिस्सा है, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं, फर्जी बातें हैं। और देखिए कपिल मिश्रा, मोदी जी के बारे में इनके एक दशक पहले बयानों को अगर आप गौर करेंगे तो शर्म आ जाएगी सिर्फ सुनकर कि कपिल मिश्रा मोदी जी और उनके परिवार के बारे में क्या क्या बोले जा रहे हैं। लेकिन चूंकि आज वो बीजेपी में शामिल है और मोदी जी को अपना आराध्य मान चुके हैं, तो अब वो मोदी वंदना में कुछ भी कह जाते हैं। उन्होंने भी ट्वीट किया है और लिखा है कि कंगना रनौत के साथ हिंसा निश्चित तौर पर बड़े प्लान का हिस्सा है। कांग्रेस के नेता ने चुनाव में हारने के बाद कहा था कि कांग्रेस के हारने पर हिंसा होगी, देश जलेगा। कांग्रेस झूठ कोर्ट में हारा, कांग्रेस झूठ चुनाव में हारा, कांग्रेस झूठ अब हिंसा के लिए छटपटा रहा है। ये इन लोगों के शब्द हैं। शुभम शुक्ला ये वही शख्स हैं जिन्होंने जो है फर्जी खबरें फैलाई थी और फर्जी खबरें फैलाने के मामले में इनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई थी। पता नहीं इनके खिलाफ अरेस्टिंग क्यों नहीं हुई, ये तो हम नहीं जानते, हो सकता है कहीं से बेल वोल मिल गई हो। लेकिन इन्होंने जो है लिखा है, इंदिरा गांधी की हत्या से जोड़कर लिखा है और लिखा है कि कंगना रनौत के साथ हुई अभद्रता के समर्थन का महापाप करते समय सिर्फ इतना ध्यान रखें कि अब इंदिरा गांधी जी की आत्मा को भी मारने का प्रयास ना करें। हालांकि इस मामले में अगर देखा जाए तो अजीत अंजुम ने लिखा है कि कंगना ने
थप्पड़ मारने की घटना को आतंकवाद और उग्रवाद से जोड़ दिया। पहले तो किसी भी सूरत में थप्पड़ मारने की घटना को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन कंगना को अब थोड़ा आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है। हालांकि ऐसा वो कभी नहीं करेंगी, ये अजय तंजुम लिख रहे हैं। इसके साथ ही आप देखिए, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता लिखते हैं कि थप्पड़ मारना गलत है सीआईएसएफ की महिला कर्मचारी का, पर सीआईएसएफ को इस महिला को पंजाब को उग्रवाद से आतंकवाद से जोड़ देना कहाँ तक उचित है। कानूनी कार्रवाई इस लड़की पर और कंगना रनौत पर हो। लड़की पर थप्पड़ मारने के लिए और कंगना रनौत पर पंजाब को उग्रवादी कहकर बदनाम करने, देशद्रोह के लिए, इस तरह का उन्होंने लिखा। बात सही है, किसी भी हिंसा का विरोध होना चाहिए, चाहे वो हिंसा हाथ से किया गया हो, फिजिकली किया गया हो, गोली बंदूक से वो हिंसा किया गया हो, किसी हथियार से हिंसा किया गया हो, या वो हिंसा जबान से की गई हो। कंगना रनौत ने वो हिंसा की है और कंगना रनौत ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है उसके लिए उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन कानूनी तरीके से। महिला कांस्टेबल को अधिकार नहीं था। इस बात को लेकर देश के तमाम सुरक्षाकर्मी शर्मसार हो रहे हों कि महिला कांस्टेबल ने ऐसा क्यों कर दिया। तमाम लोगों के अपने अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन इस घटना को बढ़ावा देने के लिए गेरुआ टोले का बहुत बड़ा योगदान है। शाहीन बाग में 500 रुपए लेकर जाने वाली महिला तक कहा गया, वहाँ की महिलाओं को, धरना देने वाली, प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को, बूढ़ी औरतों तक को लपेटा गया। यहाँ तक कि शाहीन बाग में फायरिंग भी होती है, गोली भी चलती है, पकड़ा भी जाता है। यही घटना जामिया यूनिवर्सिटी के बाहर होती है। ये भी देखने को मिला कि उस घटना की वजह से, फायरिंग की घटना की वजह से, किस तरीके से उन फायरिंग करने वाले आरोपियों को, नाबालिग आरोपियों को किस तरीके से शौर्य के तौर पर देखा गया कि इन लोगों ने बहुत बहादुरी काम कर दिया। IT सेल ने खूब महिमा मंडन किया, लेकिन घटना तो घटना है। आलोचना दोनों की होनी चाहिए, कार्रवाई दोनों पर होनी चाहिए। अगर तमाचा मारने वाली सीआईएसएफ की जवान पर कार्रवाई हो रही है, उसको सस्पेंड कर दिया गया है, तो कंगना रनौत पर भी इनके पुराने बयानों की वजह से एक्शन होना चाहिए। पर अफसोस, हमारे देश का सत्ता और सिस्टम ऐसे बयान देने वाले लोगों को फरोग देता है, उनको सिर पर चढ़ा कर रखता है, उनकी तारीफ करता है, उनका महिमा मंडन करता है, उनको अच्छे अच्छे ओहदे देता है। अनुराग ठाकुर ने कैसे कहा था, देश के गद्दारों को गोली मारो, डैश डैश डैश। ये शब्द एक केंद्रीय मंत्री के हैं जो आज एक बड़े ऊंचे ओहदे पर बैठे हुए हैं। लेकिन इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा देने में IT सेल का रोल रहा है, भारतीय जनता पार्टी का रोल रहा है, संघ और उसके प्रचारकों का रोल रहा है। और इसी का नतीजा है कि आज हाल ये हो गया, एक महिला कांस्टेबल को हाथ उठाना पड़ा। अगर ये इस तरह की कार्रवाई कंगना रनौत पर शुरू में हो गई होती, कानूनी तरीके से अगर इन पर एक्शन लिया गया होता, तो शायद एक महिला कांस्टेबल को हाथ ना उठाना पड़ता। मैं उस घटना की बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं बल्कि आलोचना कर रहा हूँ, और क्या होना चाहिए था और क्या नहीं होना चाहिए, दोनों तथ्य को मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। दोषी कोई एक नहीं, दोषी तो बहुत लोग हैं, बशर्ते उनको देखने वाला चाहिए। फिलहाल क्या कहेंगे इस खबर के मामले में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।